प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। नीता आनंद इस जगत में रही चलाचल होए, अपने नैनो देख ले सदा न जीवे कोई। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में चलाचल हो रही है। चलाचल का क्या मतलब है कि जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है, आवागमन लगी ही पड़ी है। और कहते हैं कि अपने नैनो देख ले, अपने आँखों से देख ले, अपने विवेक से देख ले कि यहाँ कोई सदा नहीं रह सकता। सदा सर्वदा कोई नहीं रह सकता ना इस दुनिया में, ये सबको पता है। एक ना एक दिन मृत्यु आएगी ही आएगी। जो जन्मा है वो नष्ट होगा ही होगा, जिसका निर्माण हुआ है उसका पतन भी होगा। ये निश्चित है इस दुनिया में, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं मौत सत्य होने के बाद भी बड़ा गहरा अचंभित करने वाला अचंबा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कब आ जाए। अक्सर हमने सुना भी है और कई बार देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में या अपनी रिश्तेदारी में या कहीं पर भी अपने परिवार में कि कोई बंदा बैठा था, बैठे बैठे ही कहते हैं अभी तो बैठा था, अभी 5 मिनट पहले तो मिले ही थे, चला गया। चला गया मतलब प्राणांत हो गया उसका। हैरानी होती है हमें कि अभी तो था, अभी 5 मिनट पहले ही था। कोई कहता 2 मिनट पहले ही था, अभी तो मैं उसके घर ही से आ रहा हूं, ऐसे कैसे चला गया, ऐसे क्या हुआ उसको। एक बारी नानक जी ने पूछा था अपनी सभा में, जब सत्संग कर रहे थे तब अपनी उस सभा में पूछा था उन्होंने कि बताओ कि मृत्यु कब आ सकती है, कैसे पता चले कि मृत्यु कब आ सकती है। तो कोई कहता है जी 1 महीना पहले पता लग जाता है, बीमार होता है बंदा। कोई कहता है 10 दिन पहले पता लग जाता है, खाना पीना छूट जाता है। कोई कहता है कि हफ्ते पहले पता चल जाता है। कोई कहता है 2 दिन पहले पता चल जाता है। अब नानक जी हंसते हैं और कहते हैं अरे बंदिया, इस दमदा किमें भरोसा, आया आया और नहीं आया ते नहीं आए। क्या पता कब किसकी चलने की बारी आ जाए। और वही बात नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने नैनो देख ले सदा न जीवे कोई। अब जो बच्चे हैं जिनके परिवार में दादा दादी भी हैं, उनसे पूछ के देखो कि उनके पेरेंट्स कहाँ गए। जिन बच्चों ने डेथ नहीं देखी कभी, उनके भी तो पेरेंट्स रहे होंगे ना। दादा गया बाप गया, हम भी चालनहार, और एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। नितानंद इस जगत में भूले सोई गवार। कि जो इस भूल में जीता है ना कि हम सदा सर्वदा यहीं बसे रहेंगे, हम कभी जाएंगे ही नहीं, इस सत्य से जितना दूर भागता है वो सत्य तो हमेशा निकट ही रहता है। क्योंकि जैसे जैसे आप श्वासें भरते जा रहे हो वैसे वैसे आप मौत की तरफ ही तो सरकते जा रहे हो। यही करिश्मा है कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारे पास कितनी श्वासें हैं। एक बारी एक व्यक्ति गुजर जाता है तो दूसरा व्यक्ति, बाकी सब भीड़ लगी होती है, पूछते हैं भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। एक बुजुर्गवार कहता है होना के था, सांस को नहीं आया। दम ही तो नहीं आएगा, श्वास ही तो नहीं आएगा, प्राण शक्ति तो नहीं चलेगी। बाकी तो शरीर हट्टा खट्टा वैसा का वैसा पड़ा दिखेगा, जिसका जैसा भी है। कहते होना के था, बस सांस को नहीं आया। सही बात तो है कि दम ही तो नहीं आता, ये श्वास ही तो नहीं आता।
और इस दम को, इस श्वास को भूलकर और इन श्वासों से परमात्मा के नाम को जो जपना था उनको भूलकर मनुष्य केवल संसारी उधेड़बुन में ही इतना ग्रसित है कि उसको फुर्सत ही नहीं है खुद को जानने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से यहाँ आया हूँ, क्या करने में यहाँ आया हूँ, और फिर मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, या फिर यहीं पर ही जन्मते और मरते रहना है, क्या करना है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं जन्म मरण तो सृष्टि का नियम है, वो तो कभी मिटता ही नहीं, किसी का अंत होता ही, ऐसे होता ही नहीं कि भाई वापस जन्म ही ना हो। अगर नहीं होता तो संत जन बेवकूफ़ नहीं है कि वो कह के गए हैं अपनी आवागमन मिटाओ। हम संतों से ज़्यादा समझदार ना थे, ना है और ना ही हो सकते हैं। क्यों नहीं होता? अगर आप ये कहते हो कि जन्म मरण ही चलता रहता है, सृष्टि का यही चक्र है, तो जो लोग मर जाते हैं तो पितृपक्ष में कौन जाता है? देवलोक में कौन जाता है? उनको भी तन मिल जाने चाहिए ना आपके हिसाब से, तो तुरंत की तुरंत मर गए। अब जन्म है तो जन्म में तो कोई देही होनी चाहिए। भूतों के पास कौन सी देही है? अगर भूतों प्रेतों के पास देही होती तो वो अन्यत्र देही को सताते क्यों घूमते? नहीं घूम सकते थे ना। और तो फिर ये समाज में, संसार में जो ये पितृपक्ष में पूजा चलती है, ये भी नहीं होती। सोच के देखो। कहाँ हम जीवन जी रहे हैं, कैसे हम जीवन जी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों आए थे। ये नहीं है कि एक भारत देश में, विदेशों में भी लोग मान्यताओं के साथ चलते हैं। हर जगह ही, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो और चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सरगुण भक्ति हर एक धर्म में की जा रही है आज के समय में। मगर उस सरगुण भक्ति का भी मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। किसी से पूछ के देख लो, गिरजाघरों में कैंडल क्यों जलाई जाती है? गुरुद्वारों में बाहर जहां निशान जी साई बना रखे होते हैं वहां पर लोग दिया जला के आते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों में दिए जलते हैं और मुस्लिम धर्म में भी मस्जिदों पर दिए जलते हैं। क्या, किस चीज का प्रतीक है ये दिए जलाना? किसी से पूछ के देखो जी, आप अपने घर में हर रोज दिया बत्ती क्यों करते हो? बुजुर्गों से भी पूछ के देखा है मैंने ये क्वेश्चन। कहते हैं जी हमें नहीं पता, बडेरे करते आए, हम कर रहे हैं। किसी बडेरे से आपने ये नहीं पूछा कि भाई क्यों करते हो? कोई कहता है हमारे रीति है, कोई कहता है हमारे रिवाज है, कोई कहता है हमारे बड़े बुजुर्गवार करते आए हैं तो हम कर रहे हैं। कोई तो क्वेश्चन पूछ लेता किसी बुजुर्गवार से कि भाई हम ये क्यों करते हैं, मगर नहीं किया। ये किस्सा उस समय का है जब साहिब किसी को समझा रहे थे। कैसे समझा रहे थे? जैसे हमें स्कूलों में टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, अध्यापक पढ़ाते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं पर्टिकुलर तो उसका पिक्चर बनाते हैं। जैसे छोटी क्लास का उदाहरण ले लो, एक गाय का ऐसे ले लो, काओ का निबंध, गाय का निबंध। तो क्या करती है टीचर ब्लैक बोर्ड पे? ड्राइंग करती है, इमेज बनाती है, पिक्चर बनाती है। क्या बनाती है? चित्र बनाती है। किस चीज का बनाती है? गाय का। फिर वो बच्चों को हिंदी में भी पढ़ाती है कि यह एक गाय है। अब ब्लैक बोर्ड क्योंकि ब्लैक कलर का है और चौक से वो ड्रॉ है वाइट कलर के चौक से, तो क्या बताती है? गाय।
सफ़ेद रंग की होती है, इसके 4 थन होते हैं, एक पूंछ होती है, ऐसे पढ़ाते हैं ना। और धीरे धीरे बच्चा जब बाहर भी गाय देखता है और उस तलपट पे भी उसको गाय दिखते, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये इसी के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही साहिब ने अध्यात्म सिखाना था किसी को, तो उन्होंने पिक्चर ड्रॉ की थी। किसकी? मंदिर बनाया था, एक मंदिर बना के उसमें एक तस्वीर, एक मूर्ति स्थापित की, और मूर्ति स्थापित करके उसके बाहर दिया जलाया और खुद इधर। समझ गए? अब ऐसे ही होता है ना मंदिरों में, कहीं पर भी जाओगे किसी भी धर्म में, सब में यही मिलेगा ऐसे ही। तो बीच में वो कैंडल है, आप इस तरफ हो, सामने आपका परमात्मा है, जिसको भी आप मानते हो देवी देवता के रूप में, वो परमात्मा है आपका उस तरफ। ठीक है ना? तो ये क्या प्रतीक है? साहिब ने ये समझाना था कि ये मन का मंदिर, जो हमारे घट के अंदर मन का मंदिर होता है ना, उसके अंदर में आपका परमात्मा बैठा है। जब तक आपका ये दीपक आप चसाओगे नहीं ना, जो रोज चसाते हो घर में, वो ज्ञान दीपक आप अगर अपने घट में नहीं चसाओगे, तो आपको अपने परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ये प्रतीक इस चीज का है। और सुबह शाम दोनों समय हम जब जलाते हैं ना इस दीपक को, तो कहते हैं कि ये दीपक ब्रह्म मुहूर्त में जलाया जाता है या फिर संध्या काल में जलाया जाता है। जब दिन और रात मिल रहे होते हैं उस समय पर जलाया जाता है। मगर लोग आजकल क्या करते हैं, किसी भी मर्जी समय जलाते हैं। वो उस समय पर ही क्यों जलाया जाता है? कहते हैं देहरी पे है आत्मा इस समय। देहरी पे क्या है? मनुख देहरी पे आत्मा है। देहरी का मतलब है ये दरवाजा है, ये चौखट है, वो जिससे कहाँ जा सकते हो आप? परमात्मा तक जा सकते हो। तुलसी साहिब जी रामचरितमानस में बताते हैं, गुरु नानक जी भी कहते हैं, भई प्राप्ति मनुख देहुरिया, गोविंद मिलंदी एहु तेरी बरिया, अवरी काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। वो समझाने के लिए तो बताया था। किसी मूर्ख व्यक्ति ने वो बस देखा कि हाँ भाई एक विद्वान, एक संत एक मंदिर का निर्माण किए हैं और ऐसे ऐसे किए हैं, तो वही शुरू परंपरागत शुरू हो गया वो चीज। वो समझा नहीं कि उन्होंने क्या समझाना था। जैसे तुलसी साहिब जी भी रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। कहते हैं पिक्चर ड्रॉ करके समझा रहे ना, उसको समझ नहीं रहे। जो चीज समझाई जा रही है उसको समझ नहीं रहा व्यक्ति विशेष। क्या कर रहा है? केवल बस देखा तलपट पर चित्र और लग गया, बात नहीं समझी वो क्या समझाना चाहते थे। अगर वो ज्ञान नहीं समझा, वो बात नहीं समझी, तो क्या काम आएगा हमारे? कोई काम आएगी वो पिक्चर बनी हुई? उस बच्चे के लिए तो वो ब्लैक बोर्ड वाली पिक्चर और असली की गाय में कोई अंतर नहीं है, नहीं है ना। ब्लैक बोर्ड की पिक्चर केवल पिक्चर है, समझो, वो केवल चित्र है, और वो ओरिजिनल गाय है बाहर। समझे कितना अंतर है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी फोटो आप नहीं हो। फोटो आपकी है, आप ही फोटो नहीं हो। हम मंदिरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियां लगा के ना, वो मूर्तियां ही हैं, वो एक्चुअल के देवी देवता नहीं है। उनकी मूर्तियां तो जरूर हैं। फिर लोग कहते हैं हमारी आस्था है। जी, आस्था आपकी देवी और देव में हो सकती है, उस मूर्ति में नहीं हो सकती। और वो देवी देव एक पर्टिकुलर एक मंदिर में ही स्थापित नहीं है। अगर वो वहीं स्थापित है तो फिर आप अंदर से क्यों याद कर रहे हो? क्यों पुकार रहे हो उसको? वो तो आपके अंदर है, जहां से आप पुकारते हो उसे। जब दुखी होते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ में, हम बहुत दुखी होते हैं, हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे कहीं नहीं जा पाते, तब क्या हम अपने उस पर्टिकुलर परमात्मा को नहीं पुकारते?
बैठे बैठे घर में भी पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? और फिर क्या कहते हैं, हे प्रभु हमारी पुकार सुन लो, हम नहीं आ सकते। कोई बहुत बीमार है और वैष्णो देवी की मानता है, सपोज करो उनके यहाँ, अब वो बेचारा बीमार तो वहाँ जा नहीं सकता, तो वो घर में बैठ के भी वैष्णो देवी को याद नहीं कर सकता ना? कैसे कर सकता है? वो तो पहाड़ों पे ही रहती है, वो तो कभी पहाड़ों से नीचे आएगी ही नहीं, है ना? नहीं आएगी ना। अगर वो नहीं आएगी तो मनुष्य मात्र के कार्य कैसे निपटेंगे? फिर क्यों कहा जाता है पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं? नारायण कौन है? परमात्मा ही तो हैं। क्यों कन्या जमाते हो? फिर पहाड़ों वाली पे जाके, पहाड़ों पे ही जाके अपनी अष्टमी मना के आया करो ना। जो घरों में दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है वो वहीं से शुरू हुई थी। फिर क्यों कंजके बुलाते हो? उन कंजकों में थोड़ी ना देवी है बस, और वो देवी आती है तो केवल एक दिन के लिए आती है, 1 घंटे के लिए आती है, जितने तक आपके घर में वो कन्याएं बैठी होती हैं। घर से बाहर गई फिर ओ ए लड़की शुरू हो जाती हैं। इतने तक की थी वो कन्याएं, इतने तक की थी उनमें देवी। मीनिंग ही नहीं, हमें प्रॉपर हमने क्या कर रखा है, धर्म को अपना के भी धर्म को अपना नहीं रखा। करना है ना कुछ तो जान के करो, समझ के करो तो अच्छा भी है, फायदा भी देगा। ऐसे अज्ञानतावश करने का क्या फायदा? कुछ भी। और जुटे पड़े रहते हैं हम करने में। फिर कोई हमें अगर कह देता है ना, कहते हैं बहन जी आप तो है ना कुछ ज्यादा ही वो नहीं करते हो। कुछ नहीं करते हम ज्यादा, हम सिर्फ समझाते हैं, समझना है तो समझो, नहीं समझना तो कोई बात नहीं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे जी रहे हो वैसे जी सकते हो। साच कहने में कोई डर नहीं होता। और साहिब कहते हैं जाके हृदय साच है, ताके संग हर समय साहिब है। हर समय परमात्मा रहता है उसके संग में, उसको कोई डर नहीं होता। और जिस हृदय में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी होती है ना, वहां साहिब कभी आता ही नहीं है, होने के बाद भी प्रकट नहीं होता। और संतजन कहते हैं कि सब घट मेरा साइयां बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई। देखो सबके पास है ना मन रूपी मंदिर, तो सबके पास है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा कैसा है? परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा नूर है, परमात्मा चांदना है ना? तो सब में है, मगर क्या है, हमने उसको प्रकट नहीं कर रखा। अपने मन मंदिर के कभी कपाट हम खोल के वहां पर कभी दिया बाती करते ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घरों में एक जगह पर्टिकुलर बना रखी है ना मंदिर के लिए, आपका ये परमात्मा ने घर बना के दिया है आत्मा के रहने के लिए, तो इसमें परमात्मा का मंदिर नहीं होगा? कहीं पे होगा ना। जब आप अपने बाहर वाले जो भी सनातनी पूजा करते हैं ना, जो बाहर वाले मंदिर में पूजा करते हैं, तो क्या उनको अपने अंदर वाले मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब अंदर वाले मंदिर का पता नहीं है कहां पर है, तो अंदर पूजा करोगे कैसे जाके? इसलिए कहा जाता है भेदी संतों की शरण में जाओ, उनसे भक्ति भेद जानो, परमात्मा से मिलने का रास्ता जानो। परमात्मा से सभी कोई मिल सकते हैं, बशर्त है मिलना चाहते कि नहीं। जैसे संसार में कोई भी आत्मा आई है ना मानव देह धारण करके, तो पढ़ाई सबके लिए है, शिक्षा सभी पा सकते हैं ना जो लेना चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। सबके लिए समता है ना शिक्षण में। ऐसे ही आत्मज्ञान के शिक्षण में भी सबके लिए समता है, कोई भेद नहीं है।